नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खास बात। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार उफान पर है। हम सभी जानते हैं 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण की ओर देश बढ़ रहा है। पांचवें, छठे और सातवें की दृष्टि से भी नॉमिनेशंस फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर इस कदर उफान पर हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल आज पिछले 24-36 घंटे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान वायरल हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ उनका प्रतिकार करने के लिए, उनका करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज एक बयान जारी कर उनको चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे कल, और उन्होंने वहां अपने चुनावी भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कर जो अक्सर वो संबोधित करते हैं, उन्होंने कहा कि आजकल वो अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया, क्या उनके पास टेम्पो में भरकर नोट पहुंच गए आधी रात को? क्या क्या कोई डील हो गई क्या? प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी सभा में तेलंगाना में ये सवाल खड़ा किया और राहुल गांधी पर हमला बोला। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज इस बात का जवाब बहुत ही अनोखे अंदाज में दिया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने बयान देकर पूछा है प्रधानमंत्री से, क्या आप डर गए हैं क्या? उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप जांच करा सकते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि आपने जितने इन 20-22 उद्योगपतियों को आर्थिक मोहलत दी है, यानी आर्थिक फायदा पहुंचाया है, वह फायदा वो आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आम लोगों को पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर दोनों में बयानबाजी इतनी तेज हो चली है, यानी आप कहें तो हिमालय पहाड़ को पार कर चुका है और सीमा पूरी तरह से दोनों ने पार कर लिया है। और आइए आपको पहले सुनवाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में कल तेलंगाना की चुनावी सभा में क्या कहा था, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी तीव्र चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया आज वीडियो के फॉर्म में जारी की है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, किस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए थे, क्या आशंका जाहिर की थी राहुल गांधी को लेकर। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या?
क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी, अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द जो उन्होंने तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहे थे। और आज राहुल गांधी ने उनका बड़ा चुनौतीपूर्ण जवाब दिया है और बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी बातें कही हैं और प्रधानमंत्री को चुनौती दी है। सुनिए राहुल गांधी को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो। पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन दोनों बयानों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस तरह से क्या स्थिति बनी हुई है देश में और मतदाता आखिर क्या उम्मीद करते हैं देश में राजनेताओं से, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति हों या फिर संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों। उससे जो जनता उम्मीद करती है विकास की योजनाओं से संबंधित, देश के विकास के लिए प्रारूप सामने लाने की संभावना को देखते हैं और वो ये उम्मीद करती है जनता कि दोनों ही पक्षों से या सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि या उनके नेता उनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसकी रूपरेखा वो जनता के सामने रखेंगे और उसके आधार पर लोगों से मतदान करने को कहेंगे, उनके पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में, और उनकी सरकार बनाने का समर्थन मतदाताओं से मांगेंगे। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ और ही हो रहा है। किसी ने बहुत सही एक्स सोशल मीडिया पर अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव में पिच बीजेपी की थी और उस पर बैटिंग कर रही थी कांग्रेस, इसी कारण कांग्रेस की करारी हार हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में पिच बीजेपी की थी और उस पर बैटिंग कर रही थी कांग्रेस, इसी कारण से कांग्रेस की तब भी करारी हार हुई थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव में पिच जो राहुल गांधी ने बनाई है, बीजेपी को उस पर ही खींचकर लाया जाता है और फिर उस पर राहुल गांधी धमाकेदार बैटिंग करते हैं। राहुल गांधी द्वारा बनाई जा रही पिच पर आज आखिरकार मोदी जी को उतरना ही पड़ा है। फिर क्या था, राहुल गांधी ने चौके और छक्के की बरसात कर दी है आज अपना वीडियो के फॉर्म में बयान जारी कर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही नेताओं की बातों को मैं ठीक ठीक सरल शब्दों में आप तक पहुंचा पाया हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारा यह तरीका आपको पसंद आएगा। और आपसे फिर गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।